मेरे पास मैसेज पहुंचा। लेकिन ठीक है, अगर माफी मांग रहा है तो ठीक है। लौड़ा माफी मैंने सब मादर चोद है। एक बात और बता दूं, इनके लोग ब्रांड इतनी सब मादर चोद है। एक बात और बता, तुम्हारी माँ का भोपड़ा मादर चोद है। लेकिन मैं ठीक है, वो गांड मरवा रहे तो ठीक है, शौकत की गांड लौड़ा चाटो, मादर चोदो, गलत करोगे माँ चोदेगी। लेकिन दोस्तों, हिंदुओं में 50 रुपये किसी से मांग लो, कोई नहीं देता। हम लोग मादर चोद पूरी तरीके से स्लो एंड ग्रेजुअली वी आर एक्सपोजिंग अ फ्रॉड, एक चोर को, एक फ्रॉड को, और एक ऐसे बहरूपिये को जिसको यूट्यूब पे मैडमैन के नाम से जाना जाता है, जिसका असली नाम उमेश सिंह है और जो अपने आप को राजपूत कहता है। जो परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया था, तो क्षत्राणियां थी, उन्होंने ब्राह्मण से विवाह किए और उनसे बड़े योग्य पुत्र प्राप्त हुए। तो क्षत्राणियां थी, उन्होंने ब्राह्मण से विवाह किए और उनसे बड़े योग्य पुत्र प्राप्त हुए। क्षत्रियों की दाल सब जगह गल सकती है, एक जगह नहीं गल सकती, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण उनका पूर्वज है। कार्य होता ही है। अग्नि तत्व जब टकराएगा जल से तो बलि किसकी होगी, जल की या अग्नि की। क्षत्रिय जब ब्राह्मणों से टकरावेगा तो बलि हो जाएगी क्षत्रिय की। तो गाइस, मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोल सकती, बस ये जो इन पंडितों ने कहा है क्या ये सच है, मैं केवल क्षत्रिय समाज से इसका जवाब चाहती हूँ। तो आप भी देखिए वीडियो और वो राजपूत नहीं है, इसका भी खुलासा मैं आज करूंगा। ये हकीकत भी आया हो गई आज। तो दोस्तों, ये पुरानी कहावत है कि अगर कुत्ता भी पालना होना, वो भी नस्ली होना चाहिए। मतलब अगर आपको एक कुत्ता पालना होगा ना, तो उस कुत्ते को पालने के लिए भी आपको उसकी नस्ल देखना जरूरी है। वो इसलिए है, नस्ल देखना इसलिए जरूरी है, कहीं ये कुत्ता आवारा कुत्ता या अपने ही मालिक पे भौंकने वाला कुत्ता तो नहीं है। तो उसके नस्ल को देखा जाता कि इसकी नस्ल में कितनी वफादारी है, इसकी नस्ल में कितनी अच्छाई है, और इसकी नस्ल में कितनी, जिसे हम कहेंगे ना कि वफा करने का सिला है, और इस नस्ल में क्या खुसूसियात होती है जिसकी वजह से इस कुत्ते को जब अगर पालना भी हो तो एक, जिसे हम ये कहें कि नस्ल को देखना, नस्ल को परखना, और फिर उस परख को मद्देनजर रखते हुए एक कुत्ते को अपने घर में पना देना, मतलब पालना। यहां से मैं एक बात आपसे कहूंगा कि चुदी है। फिर देख भोपड़ी वाले बोल दी, तू क्या कहता, मैं इसकी गांठ चाटू क्या रे, माँ का माँ की भोपड़ा, मुझे कोई से मादर चो, मुझे 500 के लिए मादर चो, तूने अपमान, तेरी माँ चुदेगी रे भोपड़ी का। तुम सब मादर चोदो एक हो, तुम सबकी माँ की भोपड़ा। मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी मार दी। ख्याम इसकी गांड मार मादर चोद, खुद किसी के पगे नहीं, सब उस दिन चला गया इन मादर चोदो भोपड़ों की चक्कर। तुम्हारी माँ का भोपड़ो मादर चोद, तुम सब मादर चोद हो, तुम्हारी ख्याम तुम्हारी गांड मारा। कभी सफाई दे रहे तेरी माँ की भोपड़, ख्याम की माँ का ख्याम मेरे उसकी औकात भड़वा एक आ रहे था, ये ग्रान है तेरी माँ की भोपड़। तू है कौन रे मादर चोद? तुम लोगों ने मुझे मादर चोद मेरे शौकत के ईमान से खेले हो। देख बहन कर लो, देखो अब ये कौन कर रहा है, कौन है, देख मादर चोद मुझे
ये कौन, ये ब्रायन एंथनी का पिक्चर आरबी बेटी चोर के ताहे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। यदि बहन पाल रहे हो बेटा। बल्कि यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं उन सबको वो गलतफहमी दूर होगी। जनाब अली, आप अगर यूट्यूब पे हम रिनाउंड पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, जिसमें मैं सर फहरिस्त आरबी सिंह को लेता हूं, वो भी इससे नफरत करता और कहता ये मुनाफिक है। फिर अगर मैं दीपक की बात करता हूँ, वो भी यही कहता कि ये बदबकत बदजात है और मुनाफिक है, इस पे भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। फिर शाहिद भाई, आपको पता ही है उसकी राय इसके बारे में क्या है। फिर इवन कि इसके गैंगस्टर गुल्लू दादा, हरप्रीत सिंह, सब लोग यही जानते हैं और समझते हैं कि इस बदबकत मुनाफिक पर भरोसा करना और इसे उस सर्कल में शामिल करना जिसे हम दोस्ती कहते हैं या एतबार कहते हैं, वो सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों देखिए, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, आपने दुनिया में जिंदगी जो जी है वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे और कुछ नताइज पे इंसान एक उम्र गुजारने के बाद पहुंच ही जाता है। वो ये पहुंच जाता है कि कौन चीज काबिल भरोसा है और कौन चीज जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हर एक शाय जो आपके इर्द गिर्द है उसमें एक खास खसलत होती है। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, उन्होंने एक दफा मुझे नसीहत की, कहा कि बेटा देखो, अगर कोई बाजारों कुत्ती किसी बच्चे को, पिल्ले को जन्म दे और आप उसे जमीन पे गिरने ना दोगे, आप उसे स्टरलाइज्ड कॉटन में गिरने से पहले ही उठाओगे, फिर जाके उसको घर में ले जाओगे, उसको नहलाओगे, उसको स्टरलाइज्ड प्योर दूध, गाय का दूध वो पिलाओगे और उसकी जिंदगी का जो है, उसका जो उठना बैठना और उसको पालना, एक इंसान की तरह तुम उसको पालोगे और उसको सारी आदतें, वो सारी आदतें जो एक इंसानी बच्चे को दी जाती है और जिस तरह उसे पाला जाता है, वो उसी तरीके से आप करोगे। अब अगर ये थोड़ा बड़ा होता है, फिर अगर ये आपके किसी वजह से आपके घर का मेन गेट खुला हो और ये बाहर सड़क पे आता है, तो बोलो बेटा ये क्या खाएगा? तो मैंने बोला गंद। बोला ये गंद इसलिए नहीं खाएगा कि इसे भूख लगी है, ये इसलिए खाएगा कि ये इसकी खसलत है। उस पे ध्यान दिया करो। खसलत देखकर, नस्ल देखकर बंधु से बात किया करो। लेकिन मैं लटर मस्त बहुत धोखे खाए मैंने जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे जैसे लोग मिले जो तो ना नस्ली थे ना खसलतन अच्छे थे,